हे वेलकम टू द सीरीज फैनेटिक्स। और आज हम एक्सप्लेन करेंगे पूरा मनी हाइस्ट सीजन 1। और जैसे कि मनी हाइस्ट के फैंस को पता होगा कि मनी हाइस्ट का पार्ट 5 वॉल्यूम 1 3 सितंबर को रिलीज हो रहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना पार्ट 5 वॉल्यूम 1 आने से पहले पूरे 4 सीजन्स में क्या क्या हुआ उससे रिलेटेड आप लोगों की मेमोरी रिफ्रेश कर दूं हर एक सीजन का एक्सप्लेनेशन बनाकर। खैर, ये स्टोरी है एक प्रोफेसर नाम के एक बंदे की जो कुछ लोगों के साथ टीम बनाकर रॉयल मिंट ऑफ स्पेन में हाइस्ट करने का प्लान करता है, जहां पर प्रिंट होते हैं ढेर सारे पैसे। तो प्रोफेसर इन रॉबर्स के साथ मिलकर रॉयल मिंट में जाना और अंदर नया ढेर सारा पैसा छाप कर भाग जाने का प्लान होता है। नया पैसा प्रोफेसर इसलिए छाप रहा होता है क्योंकि वो पैसा कोई ट्रेस ना कर सके। और प्रोफेसर इस हाइस्ट से पहले एक अबेंडन जगह पे चोरों को 6 महीने तक ट्रेन करता है और यहाँ चोरों को कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो करना पड़ते हैं, जैसे कि कोई एक दूसरे का रियल नेम नहीं पूछेगा, एक दूसरे के साथ कोई फिजिकल रिलेशनशिप नहीं बनाएगा और इन सबको फेमस सिटी का नेम देता है, जैसे कि टोक्यो, रियो, बर्लिन, मॉस्को। तो फिर प्लान के अकॉर्डिंग प्रोफेसर की टीम रॉयल मिंट के अंदर घुस जाती है और अंदर मौजूद रॉयल मिंट के लोगों को अपना बंदी बना लेती है और दूसरी तरफ प्रोफेसर बाहर बैठ कर रॉयल मिंट पर नजर रख रहा होता है। फिर रॉबर्ट्स हर एक घंटे के हिसाब से अंदर 8 मिलियन यूरोस छाप रहे होते हैं और दूसरी तरफ एलिसन पार्कर की वजह से पुलिस को रियो और टोक्यो की रियल आइडेंटिटी मिल जाती है। और उसी दौरान रॉबर्ट्स में से एक जेम्स बॉन्ड यानी रॉयल मिंट के डायरेक्टर आर्थुरो अपनी मिस्ट्रेस मोनिका से कहते हैं वो टनल खोद रहे हैं और वो टनल को प्लास्टिक एक्सप्लोसिव से उड़ाने वाले हैं, पर हम बाहर पुलिस से कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे ऑफिस में मेरा एक सेकेंडरी फोन मौजूद है, तुम जाओ और उस फोन से पुलिस को बताओ। फिर मोनिका उस फोन को लेने में सक्सेसफुल हो जाती है, पर बर्लिन को उस फोन के बारे में पता चल जाता है और डेनवर को मोनिका को मारने के लिए कहता है, पर डेनवर मोनिका को पैर पे गोली मारता है और उसे मिंट के वॉल्ट में छुपा देता है। दूसरी तरफ प्रोफेसर रियो और टोक्यो को खुशखबरी देते हैं कि पुलिस को तुम्हारी रियल आइडेंटिटी मिल गई है। फिर मॉस्को को पता चलता है डेनवर ने मोनिका को गोली मार दी है, तो उसकी तबीयत खराब हो जाती है। तो रॉबर्ट्स उसकी तबीयत बहाल करने के लिए कुछ हॉस्टेजेस को अपने साथ फेक गन्स देकर मिंट की रूफ पर ले जाते हैं। फिर वहां आर्टुरो को पता चलता है कि डेनवर ने मोनिका को गोली मार दी है। फिर डेनवर और मॉस्को नाटक करते हैं कि वो हॉस्टेजेस हैं और पुलिस को लगता है आर्टुरो रॉबर्ट्स में से एक है और वो आर्टुरो को गोली मार देते हैं। फिर आर्टुरो की सर्जरी का फायदा उठा के बाहर मौजूद रकेल एंजिल को नर्स बनाकर अंदर भेजती है और सोरेस और एक पुलिस वाले को वही डाली मास्क बनाकर बेसमेंट से भेजने का इरादा होता है। पर बाहर बैठे प्रोफेसर अंदर मौजूद अपनी टीम को एंजिल के बारे में पहले ही बता देता है और एंजिल के अंदर आने से पहले उसकी ग्लासेस में रॉबर्ट्स एक माइक्रोफोन अटैच कर देते हैं, जिससे पुलिस से हर एक कदम आगे रहें। और अंदर मौजूद रॉबर्ट्स ने सारे हॉस्टेजेस के मास्क तब्दील कर दिए थे। फिर एंजिल सर्जरी के बाद तेजी से जाता है और रकेल को बोलता है रॉबर्ट्स ने मास्क तब्दील कर दिए हैं, हमें सुआरेस को अभी बुलाना होगा बाहर। फिर पुलिस को एक अहम सुराग मिलता है जो एक गाड़ी का होता है जो रॉबर्ट्स ने इस्तेमाल की होती है, पर प्रोफेसर पुलिस से पहले वो जंकयार्ड पहुंच जाता है और सारे एविडेंस उस गाड़ी से साफ कर देता है और बर्लिन के कोर्ट का एक बटन वहां छोड़ देता है। फिर रकेल को वो बटन मिलता है गाड़ी से और पुलिस को इस तरह बर्लिन की भी रियल आइडेंटिटी मिल जाती है। फिर रकेल प्रोफेसर से बोलती है उसे सारे हॉस्टेजेस से मिलना है, जिस पे प्रोफेसर मान जाता है। रकेल अंदर जाती है, उसके पास से एक छोटा सा माइक्रोफोन निकलता है जिसमें रियो के लिए एक मैसेज होता है और फिर अंदर टोक्यो और बाकी रॉबर्ट्स को पता चलता है बर्लिन को एक डिजेनरेटिव डिसऑर्डर है और शायद ये 14 से 25 महीने तक ही जिंदा रहेगा। और दूसरी तरफ एंजिल प्रोफेसर के साइडर को टेस्ट करने के बहाने वहां से एक स्पून उठा लेता है और रियो उस माइक्रोफोन से एक मेमोरी कार्ड निकालता है जिसमें उसके पेरेंट्स कह रहे होते हैं हमने तुम्हारे लिए एक अच्छा लॉयर हायर किया है और तुम ये पुलिस की डील एक्सेप्ट कर लो। और दूसरी तरफ रकेल को लगने लग गया था कि वो एंजिल है जो रॉबर्ट्स के साथ कोलैब कर रहा है, क्योंकि एंजिल जहां भी जाता उससे पहले प्रोफेसर वहां पे जाकर सारे एविडेंस मिटा देता। फिर रकेल एंजिल को उसकी पोस्ट से हटा देती है और एंजिल कहता है रकेल को वो सेल्वा है प्रोफेसर जिसे तुम डेट कर रही हो। दूसरी तरफ आर्टुरो बाकी 7-8 हॉस्टेजेस के साथ ओस्लो को मार देता है और वहां से कुछ हॉस्टेजेस भागने में भी कामयाब रहते हैं। दूसरी तरफ रकेल को भी प्रोफेसर पर शक हो रहा होता है और उस पर गन रख देती है और उसको साइडर शॉप में ले जाती है, पर प्रोफेसर पहले ही उस साइडर शॉप का लुक चेंज कर देता है जिससे वो रकेल का ट्रस्ट दोबारा गेन कर लेता है। और दूसरी तरफ एंजिल पी कर गाड़ी चला रहा होता है और उसके पास फॉरेंसिक्स की तरफ से फोन आता है जिसमें वो कहती है एंजिल को तुमने जो स्पून ला के दिया था उसके रिजल्ट आ गए हैं और वो कार से मिले हुए फिंगरप्रिंट से स्पून मैच कर गया है। पर एंजिल रकेल को फोन कर ही रहा होता है, उसका एक्सीडेंट हो जाता है। फिर हेलसिंकी डेनवर से पूछता है क्या तुम्हें पता है भागने का प्लान किसका था, वो कहता है आर्टुरो का। फिर अंदर मौजूद रॉबर्ट्स प्रोफेसर के प्लान के अकॉर्डिंग हॉस्टेजेस को पैसा ऑफर करते हैं, जिसमें से कुछ हॉस्टेजेस पैसा लेने के लिए तैयार हो जाते हैं और बाहर मौजूद पुलिस उन हॉस्टेजेस से पूछती है अंदर की सूरत हाल, जिससे उन्हें पता चलता है प्रोफेसर ने अंदर अपने कैमरे लगाए हुए हैं और वो एक टनल खोद रहे हैं भागने के लिए और अंदर 8 रॉबर्ट्स मौजूद हैं। पुलिस फिर उनसे प्रोफेसर के बारे में पूछती है, जिसमें से उनमें से किसी को नहीं पता होता है प्रोफेसर के बारे में। फिर कर्नल रकेल को बताते हैं एंजिल जब अंदर गया था तो रॉबर्ट्स ने उनकी ग्लासेस में माइक्रोफोन लगा दिया था, वो गद्दार नहीं है। और दूसरी तरफ रकेल की मॉम प्रोफेसर यानी सेल्वा
एल्वा को फ़ोन करती हैं और कहती हैं रकेल का फ़ोन नहीं लग रहा है और उनके पास एंजल की तरफ से एक अर्जेंट मैसेज है। ये सुन के प्रोफेसर की बुरी तरह फट जाती है और वो रकेल के घर पहुंच जाता है और रकेल की मॉम की कॉफ़ी में पॉइजन मिला देता है। फिर प्रोफेसर अपना माइंड चेंज कर लेता है और वो मैसेज को डिलीट कर देता है। फिर रकेल वहाँ आ जाती है और उसी दौरान उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि रॉबर्ट्स के पास मशीन गन्स है, तो उन्होंने ट्रेनिंग के दौरान उसे यूज़ किया होगा। और फिर वो सुएरेस को कॉल लगाती है और कहती है फार्मेसी की 60 मील रेडियस के अंदर हर जगह की तलाशी लो जिसके खुले मैदान है। और प्रोफेसर बाहर खड़े होकर रकेल की सारी बातें सुन रहा होता है और फिर सुएरेस वो जगह को तलाश कर लेता है जहां प्रोफेसर और उसकी टीम पिछले 6 महीने से रह रही थी। फिर इंस्पेक्टर रकेल प्रोफेसर के साथ वहां पहुंचती है और वहां प्रोफेसर को लगता है पुलिस को अब इसकी हाइस्ट से रिलेटेड सब कुछ पता चल जाएगा और यहाँ सीजन 1 एंड हो जाता है। तो दोस्तों आप लोगों को मनी हाइस्ट सीजन 1 की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलता हूँ सीजन 2 की एक्सप्लेनेशन के साथ।